अस्सलामुअलैकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आपको लग रहा होगा आज फिर मैंने रात को व्लॉग स्टार्ट किया है, लेकिन अभी सुबह के 7 बज रहे हैं यहाँ पे और मैं रेडी होके निकला हूँ यूनिवर्सिटी के लिए। सुबह के 7 बज रहे हैं और आप देखें ऐसा लग रहा है कि रात हुई है। पीछे नज़र आ रहा होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे सुबह होती है जाके, मेरे ख्याल से जब मैं ट्रेन से निकलूँगा ना 8:30-9 बजे तक, फिर जाके यहाँ पे थोड़ी बहुत सुबह होगी, तो तब तक शाम ही रात ही रहती है। सुबह बहुत देर से होती है और रात बहुत जल्दी होती है यहाँ पे, तो मतलब जो दिन का टाइम है ना वो बहुत कम नज़र आता है। अभी जा रहा हूँ मैं यूनिवर्सिटी, 2 घंटे का मेरा सफ़र है। स्टेशन पे आ गया हूँ मैं, तो यहाँ से जाऊँगा, 2 ट्रेन बदलूँगा, फिर बस लूँगा, तो 2 घंटे लगेंगे। 9 बजे मेरी क्लास है, तो 2 घंटे मैं हाथ में लेके चल रहा हूँ कि यार क्लास से पहले पहले ना मैं यूनिवर्सिटी पहुँच जाऊँ। पहले आपको ज़रा मौसम दिखाता हूँ आज। ये देखें, ये अभी थोड़ा सा दिन निकलना शुरू हुआ है, ब्लू आसमान, और इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। इस तरह का मैंने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं इतनी जल्दी पहले कभी भी नहीं निकला बाहर। 7 बजे अभी, 6 बजे तो बिल्कुल अंधेरा था ना, जैसे रात होती है। ये देखें, और ये कैमरे में ज़्यादा दिन दिन नज़र आ रहा है, रियल में देखने में ना अंधेरा है, काफ़ी अंधेरा है अभी भी। तो फील वही है रात वाली, लाइट्स के बगैर मतलब कुछ नज़र नहीं आएगा। तो अभी स्टेशन आ गया, स्टेशन पे जाने लगा हूँ। ये है गैंट्स हिल पब्लिक सबवे। अभी यहाँ से नीचे जाना है। कमाल लग रहा है यार, बहुत प्यारा है सब। यार मैं ना कब से खड़ा ये व्यू देख रहा हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा है नीचे स्टेशन पे जाने का। कमाल का नज़ारा है, बादल बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये देख रहे हैं लाहौर का जो पार्क व्यू सिटी है, उनका ऑफिस है लाहौर इस्लामाबाद, और क्या लिखा हुआ है, कराची, लाहौर इस्लामाबाद कराची, ये उनका ऑफिस है यहाँ पे। मौसम बहुत प्यारा है, ये भी अलग ही मज़ा है। ये है गैंट्स हिल का स्टेशन। यहाँ पे जो सेंट्रल लंदन में स्टेशन है ना यार, वो इतने कमाल स्टेशन है ना, एयरपोर्ट लगता है वो पूरा। कभी आपको ना मैं स्टेशंस विज़िट करवाऊँगा सब, जो कई मूवीज़ में भी आए हुए हैं स्टेशंस। अभी बस यहाँ से हम लोगों ने मज़ीद अंडरग्राउंड जाना है। लंदन में ना इस टाइम लोग बहुत जल्दी में होते हैं, सब अपने काम की तरफ भाग रहे होते हैं। मोस्टली लंदन और यूके के लोग इस टाइम ना उठ जाते हैं यहाँ पे। चलो जी, आ गया स्टेशन, लग रहा ट्रेन मिल जाए जल्दी। ले जी, सुबह हो गई है। ट्रेन में 1.25 घंटा लग गया है, 1.25 घंटे बाद ट्रेन से निकला हूँ। अब जा रही है ट्रेन, और यहाँ से निकल के व्यू देखें कितना प्यारा आता है। दिस इज़ पटने ब्रिज। क्या व्यू है यार, कमाल का, बहुत प्यारा स्टेशन है। सुबह हो गई है, बस अब जा रहा हूँ बस लेने। बस ये लास्ट बस है, इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि क्लास में टाइम से पहुँच जाऊँगा मैं। 2 घंटे का जहन में रख के निकलना पड़ता है मतलब। चलो जी, ये गेट होता है, ये क्यों बंद किया हुआ है आज, पता नहीं कहाँ से जाना है। अच्छा, वो आगे वाला खुला हुआ है, हवा चलने लग गई है अब। अंदर है लोग अंदर। अच्छा जी, अभी पहुंचा हूँ मैं यूनिवर्सिटी। यार 2 घंटे लग गए हैं,
पहले डिस्ट्रिक्ट लाइन का वेट किया, वो आई ईलिंग ब्रॉडवे वाली, उस पर काफ़ी टाइम लगा। फिर ना पटने ब्रिज को हम लोग कहते हैं पनौती ब्रिज, मैं भी और अफजाल भी, अफजाल की भी यही यूनिवर्सिटी है ना, तो हम कहते हैं पनौती ब्रिज। वहाँ पे तकरीबन आधा घंटा खड़ा होना पड़ता है बस के वेट के लिए। वो बस बहुत डिले होती है और उसमें इतना रश, स्टूडेंट्स का इतना रश कि गिरते गिरते ही आए हैं। उसमें बहुत बुरे हालात थे। डिस्ट्रिक्ट लाइन में भी बहुत बुरे हालात थे, मतलब जैम पैक हो के ट्रेन आ रही हैं और बसेस भी सुबह के टाइम ना, आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ भी जाना होता है सब ने, जॉब्स वगैरह। अभी शुक्र है मैं 2 घंटे का मार्जिन रख के निकला था। 1 घंटा 35 मिनट शो हो रहे थे, आधा घंटा ऊपर लगा, 5 मिनट रह गए मेरी क्लास में। तो क्लास के बाहर बैठा हूँ ये कॉरिडोर में, 145 है ना, वो 148 आ गया है, 148 मेरी क्लास है। तो बस खामोशियाँ लग रही हैं, कोई नज़र ही नहीं आ रहा बंदा। तो बस मैं क्लास में जाने लगा हूँ। 1 घंटे की ये वाली क्लास है, इसके बाद डायरेक्ट 1 घंटे की अगली, फिर 2 घंटे की अगली, फिर 4 घंटे की ब्रेक है, फिर शाम को 4 बजे से 6 बजे तक एक क्लास है, वो लेनी है शाम को। What is the strategic wave that we are talking about now? Is the second wave of strategic development, and it's all to do with resource-based view, also called the capabilities view. A little bit of information here. It depends what kind of book you have, because I told you can use even older editions of Johnson Scrolls of Billington. But edition 10, they were calling capabilities both resources and competences. भाई अभी 3 घंटों की स्ट्रेट क्लासेस ली हैं, दोपहर के 12 बज गए हैं, 9 से 12 तक क्लास। अब 12 बजे क्लास है मेरी मंडेला बिल्डिंग में, अब वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ उसके बाद मेरी 3-4 घंटे कोई क्लास नहीं है, और उस टाइम मैंने सिर्फ यहाँ पे लाइब्रेरी में या किसी जगह पे बैठ के वेट करना है। आज धूप निकल आई है, मौसम मज़े का है। अभी क्लास लेने चलता हूँ, ये ना हो कि अटेंडेंस का QR कोड ही निकल जाए। शाम 6 बजे तक क्लासेस हैं, 6 बजे लास्ट क्लास एंड होगी, और उसके बाद मैं घर के लिए निकलूँगा। जब सारे बच्चे ना मंडेला बिल्डिंग में जा रहे हैं, वहाँ पे अटेंडेंस लगानी है। 3rd क्लास ऑफ द डे। पहले 1 घंटे की क्लास थी, फिर 2 घंटे की क्लास थी, और अब ये वाली 1 घंटे की है बस। चलो जी, हो गए हम लोग यूनिवर्सिटी से फ्री। सर ने जो सेमिनार था वो रीशेड्यूल कर दिया है फ्राइडे को। तो अच्छा हो गया है, क्योंकि अभी 4 घंटे वेट करना पड़ना था। 4 घंटे के बाद जाके सेमिनार अटेंड होना था। यहाँ पे ये होता है कि सेमिनार ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप बेशक क्लास स्किप कर सकते हो, बट सेमिनार आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके असाइनमेंट अपडेट, कोर्स रिलेटेड, मॉड्यूल्स रिलेटेड और यूनिवर्सिटी की जितनी अपडेट्स होती हैं, जो भी सब चीज़ें आपको सेमिनार में बताते हैं। और मतलब जितना भी मटेरियल भी है ना कोर्स का, वो सेमिनार में आपको देते हैं। एक हिसाब से अच्छा हो गया है कि चलो अभी चला जाता हूँ टाइम से ही घर। 1 बजे अभी, घर जाते जाते 3 तो बज ही जाएंगे मेरे ख्याल से। लेकिन फ्राइडे को भी आना पड़ेगा यार, ये इशू है। पहले मंडे और थर्सडे को सिर्फ आना होता है, अब फ्राइडे को भी आना पड़ेगा। इस वीक में 3 डेज़ हो जाएंगे, और फ्राइडे को भी 3 क्लासेस उन्होंने कर दी हैं। 3 क्लासेस होंगी फ्राइडे को भी। अब 3 दिन आएंगे इस वीक में, लेकिन चलो खैर है, आना तो पड़ेगा ही ना, छोड़ तो सकते नहीं। और वैसे भी ना यूनिवर्सिटी आके मज़ा बहुत आता है। मैं अभी भी लाइब्रेरी बैठा था, मेरा दिल भी कर रहा था जाने का, लेकिन मैंने कहा यार यहाँ पे तो बैठा ही रहूँगा, शाम भी हो जाएगी, क्या फ़ायदा, घर चला जाता हूँ टाइम से, जाके अपने बाकी काम देखें। तो आगे 2 दिन फिर आना ही आना है। निकलते हैं अब 265 लेके पटने से फिर डिस्ट्रिक्ट लाइन, और उसके बाद फिर चेंज करेंगे। अच्छा, वैसे जब से मैं रोहैम्पटन आ रहा हूँ, आज मुझे यूके आए 1 महीना पूरा हो गया है। आज 9 फ़ेब है, और मैं 9 जनवरी को लैंड हुआ था यूके में। 1 महीना हो गया है मुझे रोहैम्पटन आते हुए। मुझे एक पाकिस्तानी पहले मिला था लड़का, तो उसका अंडर ग्रेड था वो, लेकिन 3 इयर्स का था उसका कोर्स। मेरा तो टॉप अप ईयर है ना, फाइनल ईयर बैचलर्स पे हूँ मैं यहाँ पे, तो मैंने 1 साल पढ़ना है। तो उसका क्लास, उसके डेज़, उसका डिपार्टमेंट
ईच एंड एवरीथिंग चेंज था मेरे से। तो यहाँ पे ना आपको पल पल पे मतलब 90% आपको पाकिस्तानी नहीं वो नज़र आते हैं, साउथ इंडियंस। बहुत साउथ इंडियन कम्युनिटी है, बहुत ज़्यादा क्लासेस में भी। वैसे एक बात ये अच्छी है कि मेरी क्लास में यूरोपियंस हैं, ब्रिटिश हैं, तो मुझे ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ मेरी क्लास में इंडियंस हैं। मेरी क्लास में इंडियंस हैं ज़रूर, लेकिन 5-6 बस। बाकी पूरी क्लास इतनी स्ट्रेंथ है, मेरे ख्याल से कोई 50-60 बच्चों की स्ट्रेंथ होगी। सब यूरोपियंस, ब्रिटिश और बाकी दूसरे मुल्कों के हैं। तो ये सही सीन सही है। अभी मैं एक सेमिनार अटेंड किया था, तो वहाँ पे एक भाई आके साथ बैठा, तो ना मैंने कहा ये इंडिया का होगा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इंडिया से हो? कहता है नहीं, पाकिस्तान से हूँ। मैं कहा शुक्र है यार, कोई तो मेरी क्लास का मिला। तो मैंने कहा किधर से? वो भाई भी लाहौर से था, और बिल्कुल घर के पास। हम लोग मॉडल टाउन रहते हैं, वो इकबाल टाउन क्रीम ब्लॉक मार्केट के पास रहता है। तो वो मैनचेस्टर से आया हुआ था क्लास लेने। तो उसका बस लास्ट सेमेस्टर है ये वाला, तो वो सिर्फ थर्सडे के मंडे टू मंडे आता है, आगे पीछे नहीं आता। तो मैंने कहा एक बंदा मिला था, वो भी क्लास में, बस उसका भी सेमेस्टर ख़त्म हो गया है, उसने भी नहीं अब आया करना। वो मैनचेस्टर चला गया, मूव हो गया वहाँ पे। तो फिर साउथ इंडिया से भी मैं बाहर बैठा था, एक और भाई मिला था साउथ इंडिया का, तो उसके साथ बात कर रहा था। मैंने कहा यार आप लोगों का सही दिल लगेगा यहाँ पे, बहुत बहुत कम्युनिटी है, बहुत कम्युनिटी है यहाँ पे साउथ इंडियंस की। तो क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई तो मिलेगा भी, पूरा साल इधर ही है। मैं ऐसे अकेला घूमता रहता हूँ। अब थर्सडे और फ्राइडे को मैंने आना है ना, तो अफजाल की भी क्लास है थर्सडे फ्राइडे, तो चलो वो साथ होगा। क्लास के टाइम पे अलग अलग हो जाएंगे, बाकी फिर साथ होंगे। अफजाल भी इंडिया का ही है, अफजाल कौन सा पाकिस्तानी है, लेकिन उसके साथ ऐसे ही लगता है कि ना मैं पाकिस्तान का हूँ ना वो इंडिया का है, हम दोनों यूके के हैं, ऐसा लगता है हमें। कभी ये चीज़ फील ही नहीं की कि कौन कहाँ से है। निकले यार बाहर अब। देखें भाई, बसेस की भी ट्रैफिक जाम होती है, पता नहीं क्या हो गया, पूरे रोड पे बस जाम हो गई है सारी। और अभी यहाँ पे भी खड़ी हुई हैं, 2 यहाँ पे खड़ी हैं जो वेट कर रही हैं। चलो निकल गई। ये ऑफ पीक टाइम है, तो इस टाइम ना बसेस वगैरह फ्री होती हैं मोस्टली, ट्रेन्स भी। तो ऑफ पीक में आपका ट्रैवल कॉस्ट भी कम आता है। सुबह जब मैं आया था ना, तो मेरा टोटल जो ट्रैवल कॉस्ट था वो 6.5 पाउंड थे, और अभी मैं जा रहा हूँ तो 175 बस के और 340 इसके। सुबह 7 पाउंड लगे थे मेरे, और अब मेरे उस हिसाब से कोई 5.5 लग रहे हैं। फिर भी फ़र्क आ जाता है। पता नहीं कब ट्रेन आनी है। एजवे रोड 2 मिनट्स में आ रही है। गाइस ये स्टेशन देखें, ये स्टेशन देख के आपको हैरी पॉटर वाली फ़ील आ रही होगी। अभी मैं यहाँ से बाहर निकला हूँ और ऐसा लगा कि प्लेटफॉर्म 9:45 यहाँ पे ही होगा लेकिन वो किंग क्रॉस स्टेशन है, मैं वहाँ से गुजरा हुआ हूँ। किसी दिन ना वहाँ पे भी जाएंगे, आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये पूरी हैरी पॉटर फील है इस स्टेशन पे। इसी तरह उसमें भी स्टेशंस होते हैं। ये नोटिंग हिल गेट का स्टेशन है, मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी मैंने यहाँ से लेनी है सेंट्रल लाइन लेके गैंडसिल जाऊँगा। ले जी पहुँच गया वापस में। अभी जाके रूम में, मेरे ख्याल से वो दोनों तो सोए होंगे घोड़े बेच के, अभी तक नहीं उठे। और मैं अपनी यूनिवर्सिटी वाला काम ख़त्म करके आ गया। जाके नाश्ता बनाता हूँ, नाश्ता करके थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, क्योंकि सोया नहीं हुआ सही से। फिर थोड़ा सा फ्रेश होके शाम को कहीं बाहर निकलेंगे और रात के खाने का इंतज़ाम करेंगे। मुझे पता था मैं वापस आऊँगा, तो इसने सोए होना है। अफजाल ने, वो माज भी इधर ही सोया था, वो उठ के अपने रूम में चला गया कहीं। तो यहाँ पे सोया हुआ था, इसको उठा के मैंने वॉशरूम भेजा है, और मैं आके पराठा बनाने लग गया हूँ। ये सही है ना, घर आके सुकून से नाश्ता करो, बाहर पैसे नहीं लगते, एक दफ़ा सामान ले आओ, घर आके खाओ। ये बटर भी ला के रखा हुआ था, तो देसी घी लेना है हमने। तब तक इस बटर में हम पराठा अपना बना लेते हैं, और नाश्ता करके फिर आज के जो काम है वो ख़त्म करते हैं बाहर जाके। जी नाश्ता हो गया हमारा रेडी, आपको दिखाते हैं। ये आ गए पराठे, ये सब पराठे बन गए, ठीक है। बाकी अंडे, ये अंडे आ गए हमारे, ये देखें, सही नाश्ता बन गया। अभी ये बीन्स पड़ी हैं, थोड़ी सी ये गर्म कर लेते हैं साथ, तो प्रॉपर मील हो जाएगी। बाकी फिर शाम को खाएंगे।
होए होए, अब जो मज़ा आना है ना नाश्ते का, कमाल हो जाना है। बीन्स आ गई, बाकी सी चीज़ें रेडी हैं, बस फटाफट से खाते हैं। अच्छा जी, अभी तैयार होके हम लोग निकल आए हैं बाहर। किधर जा रहे हैं भाई? कहाँ लेके जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं इल्फर्ड लेन। सामान कुछ रहता था वो लेना था, लास्ट टाइम हमने नहीं लिया था, जैसे ऑयल, अंडे, ब्रेड और एक वाइपर लेना है, अफजाल ने सफाई करनी है, और एयर फ्रायर आज ढूंढना है हमने यार। एयर फ्रायर मिल जाए, आपको पता है वहाँ पे ना खाना नहीं जल्दी बनता, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो एक एयर फ्रायर देखते हैं। फ़िलहाल इल्फर्ड आए हैं, इल्फर्ड लेन चलते हैं, वहाँ पे जाके ढूंढते हैं कुछ सस्ती चीज़ मिले। मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, यस, इन यूके। इन यूके अभी जा रहे हैं हम लोग। चलो, खुल गया खुल गया खुल गया। इल्फर्ड में भी अलग ही रौनकें होती हैं हर टाइम। अभी यहाँ से कोई 5 मिनट की वॉक है, 5 मिनट की वॉक करके सीधा हम लोग पहुँचेंगे इल्फर्ड लेन पे। चोपड़ा एंड सन्स, ये इंडियन। अच्छा, अभी हम लोग इल्फर्ड घूम रहे हैं, तो एयर फ्रायर लेने गए। गाड़ी दिखाओ भाई, वो गाड़ी दिखाओ। कौन सी? मस्टैंग 1969। ये देखिए, ये खड़ी है, पुरानी गाड़ी है। परसों ना आइसलैंड पे गए हैं, तो वहाँ पे ना 19 लीटर का ना 2 खानों वाला था, वो क्या क्या ले रहे थे, एयर फ्रायर 2 खानों वाला एयर फ्रायर 19 लीटर का। तो वो ना ऑफर प्राइस वैसे 120 पाउंड्स का था, ऑफर प्राइस में ना 50 पाउंड्स का लगा हुआ था, तो ये कह रहे थे कि ले लेते हैं। एयर फ्रायर में कुछ चीज़ें बना लेंगे, वो वैसे भी ऑयली नहीं होगा। हाँ, आधी चीज़ें एयर फ्रायर में बंदा डाल दे, चलो भी रेडी। तो वो अभी हम आइसलैंड पे गए थे गैंडसिल वाले, तो वहाँ पे मिला ही नहीं हमें दोबारा। तो अभी इल्फर्ड है, हमने कहा इल्फर्ड से ले लेते हैं। यहाँ पे 5 लीटर वाला 60 पाउंड का, 50 पाउंड का, 7 लीटर वाला 70 पाउंड, 80 पाउंड, इतना महंगा। अब क्या करें, अब लेना है कि अब रहने दें? अब रहने देते हैं भाई, इतने में तो मतलब बहुत सारी ग्रोसरीज आ जाएगी। बहुत ज़्यादा ग्रोसरीज आ जाएंगी वैसे जन में, आधे रमजान की। लेकिन ले ले, तेरा पूरा साल निकल जाएगा। तो ये कौन सी वन टाइम यूज़ है? लाइफ टाइम है तेरे पास, जब तक तू इधर है तेरा यूज़ होता रहेगा। रमजान में काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स आते हैं, उसमें ट्राई करें। यार बार्किंग मार्केट चलते हैं कल फ्री है ना, तो कल वहाँ से जाके पता कर लेते हैं। अभी बाकी जो ग्रोसरी करनी है ना वो ले लेते हैं फिलहाल। भाई हाँ। ये चाहिए, क्या? फ्रायर छोड़ो, ये चाहिए। क्या करना है? भाई क्या करना, उड़ाना है और क्या करना। नहीं तो ये रिमोट कंट्रोल वाली का। इधर उड़ा नहीं हुआ तू खुद? हाँ? क्यों बच्चों वाली हरकतें कर रहा है? तेरे पापा व्लॉग देखेंगे, वो कहेंगे मैंने कमाने भेजा था, ये क्या कर रहा है, मैंने जहाज उड़ाना है। वैसे ये कितने का पाकिस्तान में? 2500, 3000, 4000, 25 पाउंड के। 25 पाउंड का है भाई। गाइज, अब हमारे व्लॉग की एक मेन और स्पेशल चीज़, आपको एक और स्टोर आज विज़िट करवाएंगे। ये है सेन्सबरी इल्फर्ड ब्रांच। इतना बड़ा स्टोर है, अभी इसके अंदर जाके पूरा विज़िट करते हैं। क्या पता यहाँ पे कोई अच्छी ऑफ़र लगी हो, क्योंकि ऐसे बड़े स्टोर्स पे लगी होती है। सेन्सबरी वैसे तो थोड़ा सा महंगा है, बट देखते हैं कि कोई ऑफ़र वगैरह लगी है तो जाके कुछ चीज़ ढूंढते हैं फ़ायदे की। ये देखें गाइज, इल्फर्ड की बिल्डिंग है बहुत बड़ी, और यहाँ पे बहुत बड़ा जिम है, द जिम ग्रुप। आपको ऊपर मशीनरी नज़र आ रही होगी, बहुत तगड़ी जिम है और अच्छी और चीपेस्ट जिम है ये लंदन की। और उसके नीचे रेस्टोरेंट है। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये जो बिल्डिंग है ना, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के भाई नवाज शरीफ साहब की बिल्डिंग है लंदन में। इस बिल्डिंग का जो ऑनर है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। ये देख लें, ये बिल्डिंग उनकी। लोग कहते हैं कि पीएमएल ने बड़ी करप्शन की है, बड़ी करप्शन की है। भाई वो करप्शन ना भी करे ना, तो आप सोचें यहाँ से उनको कोई अरबों रुपया आ रहा है मंथली, अरबों रुपया पर मंथ नवाज शरीफ साहब को। अब इस बिल्डिंग का साइज़ देखें, और इसमें इतने अपार्टमेंट्स, ऑफिसेज, होटल्स, जिम और कितने रेस्टोरेंट्स, सब पूरा मॉल है अंदर ये इल्फर्ड में। ये नवाज शरीफ साहब की बिल्डिंग है यहाँ पे। तो भाई उनके पास बहुत पैसा है, ऐसी बात नहीं है। वो करप्शन ना भी करें ना, तो उनकी 10-15 पुश्तें बैठ के खा सकती हैं आराम से। आ गई जी हम लोग सेन्सबरी में। काफ़ी बड़ा स्टोर है, मेगा स्टोर है सेन्सबरी का इल्फर्ड में। फिर सामने कोस्टा मशीन लगी है, समझ नहीं आ रही कहाँ से स्टार्ट करें। आ जाओ यहीं से स्टार्ट करते हैं। ड्रिंक सेक्शन,
इनके रेट्स देखते हैं हम लोग, फिर आपको अपडेट करेंगे कि क्या रेट्स हैं। काफ़ी बड़ा स्टोर है, मेगा स्टोर जो होते हैं ना, जैसे टेस्को का मेगा स्टोर होता है वैसे ही ये सेंसबरी का मेगा स्टोर है। ये जो ऑप्शंस हैं ये तो हराम है ना, यहाँ जाना ही नहीं हमने। एक दफ़ा ना हम लोग सारा विज़िट करते हैं और इनके रेट्स देखते हैं, फिर आपको बताएंगे कि सेंसबरी जो मेगा स्टोर है ना, एक तो होता है ना सेंसबरी एक्सप्रेस होते हैं, और वो मतलब छोटे छोटे जो स्टोर होते हैं जैसे टेस्को एक्सप्रेस होता है, सेंसबरी ये सेंसबरी लोकल है, मतलब मेगा स्टोर, इसमें सस्ती चीज़ें मिलती हैं और अच्छी मिलेंगी यहाँ से। काफ़ी बड़ा स्टोर है, एक दफ़ा देखें फिर आपको बताते हैं। और तीनों रात खाली यहाँ पे शराब का सेक्शन देखें आप लोग। ओए होए अल्लाह माफ़ करे, तौबा तौबा तौबा, क्या सेक्शन है शराब के। जिधर नज़र जा रही है सिर्फ वाइन। ये देखें, ये बोतलें दिखने में ही अच्छी हैं बस, वो सामने भी महंगी से महंगी वाइन पड़ी है यहाँ पे, डब्बों वाली। ये कैसी बोतल है ये देखें। चलो वैसे हमारा यहाँ से काम नहीं है, हम यहाँ से निकलते हैं। मैंने ना एक टॉवल लेना था, मुझे टॉवल की ज़रूरत थी, तो सेंसबरी पे देखे हैं 7.5 पाउंड। ओए अच्छा ये भी है, ये हैंड टॉवल है छोटा 2.5 पाउंड का। बड़ा जो टॉवल है 7.5 पाउंड का टॉवल है। लपेट के देख लेते हैं, सही हुआ तो सोच लेंगे। ठीक है, देख मैं चल के आ रहा हूँ, सही लग रहा है? अगर सही लग रहा हूँ तो 8 पाउंड खर्च लेंगे। एकदम बढ़िया। चलो आओ भाई, 8 पाउंड का टॉवल है, बहुत महंगा है। और ऑप्शंस देखते हैं, ये देखिए 12.5 पाउंड का, ये 20 पाउंड का, ये 20 पाउंड का टॉवल है। अच्छा ये बहुत बड़ा है, ये 6.5 का भी लगा हुआ है, लेकिन ये छोटे हैं हैंड टॉवल। ये भी 6.5, ये देखना, ये इतना सा टॉवल है 6.5 पाउंड। क्या करें भाई, जो मर्जी कर लेना, जितना मर्जी कर लें, सेंसबरी का बड़ा स्टोर है लेकिन एक्सपेंसिव है। तुझे एक्सपेंसिव लगा है ना यार? बहुत एक्सपेंसिव स्टोर है। सेंसबरी महंगा है, मार्क स्पेंसर, सेंसबरी ये महंगे हैं, कोई चीज़ नहीं आता ही, बहुत महंगा है ये स्टोर, बहुत ज़्यादा। गाइस ये देखें, अभी हम लोग एक स्ट्रीट पे आए हैं लंदन की, और क्या खूबसूरत लग रहे हैं यार ये वाले घर। अभी यहाँ से चल के आगे जाना है, स्टॉप से बस पकड़नी है। गलत स्टेशन पे, गलत जगह पे आ गए, गलत बस पे बैठ के। अच्छा हर जगह पे ना नए नए स्टाइल्स नज़र आते हैं घरों के। क्या हुआ है? वहाँ से मिलनी है? अफजाल साहब ध्यान रखा करो, तूने जितनी दफ़ा बस पे बिठाया तूने गलत बिठाया। उस दिन भी याद है ना, इसने गलत बिठाया था जब हम लोग अपटन पार्क पहुंच गए थे। पता नहीं किधर ध्यान होता है, जब सही बैठाया उसका क्या, वो याद ही नहीं रखते हम। लोगों का यही प्रॉब्लम है, सिर्फ गलतियां और मिस्टेक याद रखते हैं। ख़वातीनो हज़रात, आज इन दो बंदों ने ना कसम खाई हुई है कि जलील करवाना है। पिछले 1.5 घंटे से तकरीबन निकले हैं गैंडसिल से इल्फर्ड। इल्फर्ड से गैंडसिल का सफ़र है 5 से 10 मिनट का ना बाय बस। वो घंटा हो गया बस में बैठे हैं, ईस्ट लंदन डेगनम पहुंच गए। तो वहाँ से बस पकड़ी है कि दोबारा वापस आए, वहाँ से दोबारा इल्फर्ड आए हैं, तो इल्फर्ड आके स्टॉप मिस कर दिया, फिर आगे चले गए हैं। और जी पता नहीं इनको क्या हो गया। तुझे मैप समझ नहीं आते? हाँ? तुझे नहीं समझ आते मैप? फोन से फुर्सत है? फोन से फुर्सत ही नहीं है इसको, मैप कहाँ से समझ आने हैं? किसे देखें नई से नई जगह नज़र आती है। अब ये पता नहीं कौन सी जगह पे हम लोग आ गए हैं। ये मॉल बना हुआ है, शॉप्स हैं, बहुत अच्छी स्ट्रीट लग रही है। वाह भाई, पहली दफ़ा आए हैं यहाँ पे। कोई लिटिल भी है यहाँ पे भाई, इधर जाना है। ये कोई मॉल है। अच्छा जी, हम लोग आ गए वापस घर। मैं चला गया था वहाँ से ईस्ट हैम मोज़म को मिलने। मोज़म बेसिकली इल्फर्ड आया हुआ था, तो इल्फर्ड से मिलके हम लोग ईस्ट हैम गए। फिर अभी मैं वापस आया हूँ, तो बस सोने लगा हूँ। सुबह यूनिवर्सिटी गया, सारा दिन ऐसे गुजर गया। रात की भी अच्छा खासा रात का टाइम हो गया। इस टाइम बस हो जाती है, अब कल फिर उठना है।
तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।